तकलीफ ये है कि मोस्टली हम में से बच्चे इंग्लिश मीडियम में, वेल डन, गुड, बट हर एक स्टूडेंट के लिए, हर फर्द के लिए अरबी उर्दू दोनों लाजिम है। पढ़े इंग्लिश मीडियम में, डॉक्टर बने, सब कुछ करे। उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं कि फ्यूचर समझ में नहीं आता। प्राउड नहीं, नो माय ब्रो। एक साइंटिस्ट है जो पैदा होता है ऑस्ट्रेलिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। इट इज बिग सिटी इन यूरोप। उसका नाम है सिगमंड फ्राइड। ये कब पैदा होता है? 1856 ईस्वी। वो गया पढ़ने के लिए वियना यूनिवर्सिटी में। 25 साल उसने पढ़ाई की। पढ़ाई क्या किया? किस लाइन से पढ़ा था वो? ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ से। कॉन्वेंट, सेंट पायस, सेंट जोसेफ, लिटिल फ्लावर, क्रिश्चियन मिशनरी, CBS। ठीक है, मोस्टली लोग उसी की तरफ भेड़ चाल चलते हैं, भेड़ चाल। 25 साल पढ़ाई किया वियना यूनिवर्सिटी में। ये यूनिवर्सिटी वही है जहां हिटलर पढ़ने गया था, बट वो फेल हो गया क्योंकि माइंड पढ़ाकू नहीं, लड़ाकू था। 25 साल पढ़ने के बाद सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा? देयर आर 3 कंपोनेंट्स फॉर द पर्सनालिटी। इंसान के अंदर 3 अहम अज्जा है। नंबर 1 आईडी, द इंपल्सिव प्लीजर, सीकिंग पार्ट ऑफ द माइंड। नंबर 2 ईगो, द कॉन्शियस रियलिस्टिक पार्ट ऑफ द माइंड। नंबर 3 सुपर ईगो, द मोरलाइजिंग पार्ट ऑफ द माइंड। ये 3 किस्में किया पर्सनालिटी की। सुपर हीरो बना, गिनीज बुक में नाम आया, नोबेल प्राइज मिला। आईडी, ईगो, सुपर ईगो। इसको आसान लफ्जों में अगर मैं कहूं तो आपने पान खाया, भीड़ बहुत ज्यादा लगी थी, पान फेवरेट था, पसंदीदा, दुकान भी। खाने के बाद भीड़ ज्यादा थी, सोचा आपने पता थोड़ी चलेगा, पैसा नहीं देते अपन। पान पसंद आया, आईडी, नीयत बदली, ईगो। दिखेगा थोड़ी, मगर अखलाक और ज़ाब्ता ये बोलता है, उसूल ये बोलता है कि ना ये हराम है, दे देना चाहिए। अब ये आता है आखिरी में सुपर ईगो वर्क। अगर आपने दे दिया, ये अखलाक है आपका, और अगर आपने नहीं दिया, ये बद अखलाकी है। तो एक ज़ाब्ता, फर्स्ट पसंद आना, उसके बाद रियल में क्या है, और उसके बाद वर्क करना। इसको और आसान करूं तो वॉचिंग, पहले देखा आपने, जजिंग, फैसला किया आपने, वर्किंग, देन काम किया आपने। 25 साल वियना यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद पर्सनालिटी की 3 किस्में किया। पढ़ाई क्या किया था? ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब जरा इधर आते हैं अलिब्बा तासा की तरफ, मंजर इस्लाम, मजहर इस्लाम, जामियातुर रज़ा की तरफ आते हैं, कादरिया की तरफ आते हैं, ये मदरसे की तरफ आते हैं। खल्लाक़े दो आलम ने ठीक उसी साल क्या बताया था मैं? 1856 ईस्वी। ठीक उसी साल 1856 ईस्वी में हिंदुस्तान में एक साइंटिस्ट को पैदा किया, और वो साइंटिस्ट कहीं अलिब्बा तासा बाहर पढ़ने के लिए भी नहीं गया, माँ बाप से पढ़ाई की, और नहीं स्कूल में क ख ग घ अंग पढ़ने के लिए गया, और नहीं कॉन्वेंट में ABCD जोनी जोनी ट्विंकल ट्विंकल रैन रैन पढ़ने के लिए गया। वो अपने घर में पढ़ाई किया, और 3 साल की उम्र में सामने से तवाइफ की जमात जा रही थी। उसने सीधा दामन उठाया और आंखों को छुपाया। तवाइफ ने कहा, वाह रे मियां, जिसे खुले रहने देना था उसे छुपा लिया, जिसे छुपाना था उसे खोल दिया। उस 3 साल के बच्चे ने कहा, लिसन टू मी केयरफुली, पहले नजर बहकती है,
फिर दिल बहकता है, फिर इंसान गुनाह की तरफ कदम बढ़ाता है। ये पर्सनालिटी की 3 किस्में करने वाला, ये 3 साल की उम्र में एक तरफ उधर सिगमंड फ्राइड 25 साल पढ़ाई किया और पर्सनालिटी की 3 किस्में किया, और ये अलिफ बा ता सा वाला 3 साल की उम्र में पर्सनालिटी की 3 किस्में करके बताया। ये कोई और नहीं, सुन्नियों की आन बान शान इमाम अहमद रजा खान। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि 95% से ज्यादा लोग पढ़ने के लिए, अच्छा कुछ लोगों के दिमाग में ये आता है कि नहीं नहीं मैं दीनी तालीम जानते हैं, मैं भी जानता हूं। क्या जानते भाई आप? बोले कुरान शरीफ पढ़ लेता हूं ना। ब्रो कुरान शरीफ 10 बार नहीं 50 बार भी पढ़ ले, ये दीनी तालीम नहीं। रीडिंग होली कुरान दैट इज नॉट इस्लामिक एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग होली कुरान दैट इज ट्रू इस्लामिक एजुकेशन। पढ़ना सवाब जरूर मिलेगा, लेकिन इस्लामिक तालीम नहीं है ये, अंडरस्टैंडिंग। और ये मोस्टली खता वो लोग करते हैं जब शादी करने के लिए जाते हैं, लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए। अच्छा शादी का एक और गलत फहमी बताऊं, मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, घर अच्छा है, किसी अच्छे घर में रिश्ता देखिएगा। ये अच्छे घर से क्या मुराद लेते हैं? ईमानदारी से आप लोग बताइएगा, दुनिया में सबसे अच्छा घर कौन सा है? बरेली शरीफ, यूपी शरीफ, इंडिया शरीफ, दुनिया शरीफ, सबसे अच्छा घर कौन सा है? तमाम तर किताबों में उठा के आप देखेंगे तो सबसे अच्छा घर अल्लाह के घर मस्जिद को कहा गया है। क्या एक भी आदमी अपनी बेटी के लिए दामाद मस्जिद में जाके ढूंढता है? कौन आ रहा 5 वक्त पढ़ने के लिए? कौन आ रहा 5 वक्त पढ़ने के लिए? एक भी आदमी। दूसरा सबसे अच्छा घर रसूलुल्लाह का घर है, मदरसा। कौन 1 नंबर पे आता है? कैरेक्टर किसका अच्छा है? पढ़ने में कौन जीनियस स्मार्ट है? उस्ताद का अदब कौन करता है? कॉन्सेप्ट ही नहीं। लेकिन एक आदमी ऐसा था, वो डेली जाके मस्जिद में चेक करता था कौन आ रहा कौन आ रहा। एक नौजवान को देखा, कहा भाई तू मेरी बेटी से शादी करेगा? हुजूर मेरे पास खाने के भी लाले हैं, मैं कहां से करूंगा? कहा नहीं करेगा तो तू। हुजूर मेरे पास कुछ भी नहीं है। कहा सुनो, अल्लाह के घर में 5 वक्त की नमाज तकबीरे ऊला के साथ दाहिने तरफ पहली सफ में, दाएं तरफ पढ़ने से बढ़कर धरती पे और कौन सी दौलत हो वो बता दो तो। अल्लाह के घर में पहली सफ में दाएं तरफ तकबीरे ऊला के साथ नमाज पढ़ने से बढ़कर अगर कोई दौलत हो तो वो ला के बता दो। दैट्स पॉइंट। हम जो मेयार बनाए ना, सोच कॉन्सेप्ट, अच्छा घर देखना। अच्छा कुछ इतने हरीस आदमी हैं कि मैं डॉक्टर हूं, मेरी वाइफ भी डॉक्टर होनी चाहिए। क्यों भाई? बोले वो भी कमाएगी, कुछ मैं भी कमाऊंगा। जिस वक्त मुफ्ती साहब निकाह पढ़ाते हैं 50 सरदार दैनवार सिक्के राइजुल वक्त अलावा नानो नफका के, आपने कबूल किया? हाँ मैंने कबूल किया। जू ही कहा कबूल है पहली बार, दूसरी तीसरी बार नहीं, वो तो ताकीदन है, तासीसन एक ही बार में निकाह हो जाता है। कबूल है कहा, बीवी का कुर्ती, बीवी की कुर्ती सलवार, मेकअप, रोटी, चावल, पानी, सकना, सब कुछ मर्द के जिम्मे वाजिब हो जाता है। जब सब कुछ मर्द के जिम्मे वाजिब है तो कमाओ बीवी तलाशना, ये सुन्नत मुस्तफा के खिलाफ नहीं। उससे अर्न होगा। मैं टीचर हूँ, बीवी भी टीचर होनी चाहिए। मैं डॉक्टर हूँ, बीवी भी डॉक्टर होनी चाहिए। मैं जिस प्रोफेशन में हूँ उसी प्रोफेशन में होनी चाहिए। क्या ये हिर्स नहीं? जब आपने कहा सिक्के राइजुल वक्त अलावा नानो नफका के मतलब खाना पीना मेरे जिम्मे, तो जब बीवी कमाओ तलाश रहे तो फिर आपके जिम्मे खाना पीना कहाँ? वो तो डिवाइडेड हो गया ना बिटवीन हिम एंड शी, हर, वो डिवाइडेड हो गए। नीस कुछ लोग इतने हदीस के पहली गाड़ी या 5 लाख या 10 लाख। एक और बात बताओ, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा कुरान शरीफ में आया, मर्द हाकिम है औरतों पर। ये हुकूमत क्यों? क्योंकि कमाता मर्द है। अब जब औरत कमाएगी तो फिर अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा कहाँ? फिर भाई जो कमाएगी हुकूमत उसकी चलती है, बात उसकी मानी जाएगी। आपको कहेगी आप घर में बैठ के बच्चे संभाले, कमा के मैं लाता, और जैसा मैं बोलूंगी वैसा करेंगे आप, लिहाजा निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। इस्लाम ये बोलता है कि कमाएगा मर्द, आंधी तूफान सर्दी गर्मी बर्फ सबसे मुकाबला मर्द करे, और घर में उसकी बीवी घर की जीनत बन करके रहे। ऐसे माहौल में अब जो बच्चा पैदा होगा वक्त का शब्बीर व शब्बर पैदा होगा।
इसलिए कॉन्सेप्ट और मिजाज ही बदला हुआ है लोगों का। और आगे चले, हमारा इंतकाल होता है, ये उर्स है ना, मैं उर्स की एक दलील दे दूं फिर बात आगे बढ़ाऊंगा। उर्स के बाद 40वां आता है, जो लोग बड़े वली नहीं है उनका 40वां होता है। हमारा उर्स होता है अल्लाह के वलियों का। अगर आपसे कोई जाकिर नायक की औलाद, इंजीनियर मिर्जा की औलाद पूछे, यू हैव एनी प्रूफ फ्रॉम होली कुरान, फ्रॉम होली हदीस, उर्स आप मना रहे हैं उर्स, तो कुरान शरीफ में आया क्या, हदीस शरीफ में आया क्या? अच्छा, अपने सुन्नी लोगों का क्या हाल है कि ये जो दलील है ना, ये हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है, ये मौलाना साहब की जिम्मेदारी है। जिस वक्त मैं मिस्र में उतरा था, जामे अजहर पढ़ने जा रहा था, तो टैक्सी वाले से मैंने कहा, वो जब सिगरेट पी रहा था टैक्सी ड्राइवर, ए ब्रो मैंने कहा तुमने रोजा नहीं रखा यार, 7 बज रहे हैं और तुम सिगरेट पी रहे हो रमजान में। तो जानते क्या बोला, ला 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 हीनल वक्त वाना आलम वइन कुंतुम मरियम औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। टैक्सी ड्राइवर इतना शानदार कुरान शरीफ की तिलावत किया, मुझे लगा मैं मिस्र जामे अजहर पहुंच चुका हूं। ये इसलिए बता रहा हूं कि वहां के आदमी, मिस्र में किसी भी आदमी मुस्लिम से पूछे वुजू में कितने फराइज है, वो धड़ाक से खड़ा होगा और कहेगा वुजू में 4 फराइज है और पेश करेगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाह फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। ये आम जाहिलों की बात कर रहा हूं मैं, पढ़े लिखे लोगों की बात नहीं कर रहा। अपने यहाँ मोस्टली इमामों का हाल ये है, क्योंकि वो हाफिज साहब है। अच्छा, हाफिज साहब क्यों है? पब्लिक का हाल ये बना, जिम्मेदार उलमा नहीं है। पब्लिक का हाल ये है कि भाई साहब एक मस्जिद बनानी है, ताजु शरिया मस्जिद, कौन देगा पैसा? हजरत मेरी तरफ से पूरा सरिया, ओके। दूसरा आदमी, हजरी साहब मेरी तरफ से पूरा मार्बल, ओके। 5 करोड़ की मस्जिद 5 साल के अंदर बनकर तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब मैं ये ऐलान करूं, उसमें 2 इमाम रखना है, एक मुफ्ती एक आलिम। मुफ्ती की तनख्वाह 50,000, नाइब इमाम आलिम की तनख्वाह 40,000। आप में से 12 आदमी खड़े हो जाए जिनकी करोड़ों की इनकम है सालाना, साल में एक ही बार बारी आएगी, साल में एक बार देना है 90,000 रुपये। 12 लोग खड़े हो जाए, कोई नहीं खड़ा होगा। क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड, मस्जिद बनाना सवाब का काम है, कहां लिखा? किसने बोला भाई? किसने बताया मस्जिद बनाना सवाब का काम है? जहां ये लिखा है मस्जिद बनाना सवाब का काम है, वहीं ये लिखा है वल्लदीना ऊतुल इल्म दरजात, वहीं ये लिखा है कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून, वहीं ये लिखा है फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। 5 करोड़ की मस्जिद से जाके कहे, हजरत हजरत बताइए ना, वहाबी की बेटी से हम निकाह कर सकते हैं? मस्जिद बोलेगी नहीं, वला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिनना वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिका वलौ अअजबतकुम। अगरचे तुमको लव हो जाए मगर नहीं कर सकते, ये मस्जिद बोलेगी नहीं। मेहराब से जाके पूछे, मेहराब साहब आप बताइए ना गुस्ल में कितने फराइज है? मेहराब बोलेगा गुस्ल में 3 फराइज है, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना। वइन कुंतुम जुनुबन फतहरू, मस्जिद का मेहराब बोलेगा नहीं। झूमर साहब आप तो मुंबई से तशरीफ लाए, आप बता दीजिए ना इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? वो झूमर बोलेगा इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। नहीं, दरवाजा साहब आप तो सागवान की लकड़ी से, आप बताइए ना घर में किसकी हुकूमत होनी चाहिए, शौहर की या बीवी की? निजाम किसके जरिए चलना चाहिए, शौहर के जरिए या बीवी के जरिए? क्या वो दरवाजा बताएगा अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, या हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, या ये बताएगा वआशिरुहुन्ना बिल मारूफ? इसका मतलब 5 करोड़ की मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है। मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम है। मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है। 5 करोड़ की मस्जिद हो और इमाम नाजरा खां हो, हाफिज हो, जहालत का खात्मा नहीं होने वाला है। और अगर मस्जिद खजूर की शाख तना पत्तियों से बनी हुई हो और इमाम इमामुल अंबिया हो, तब मुक्तदी अबू बकर, उमर, उस्मान और अली पैदा होते हैं। ये वो तकरीर है जिसे सुनकर ये नहीं कहेंगे बहुत अच्छी हुई, जिसने कहा बहुत अच्छी हुई पानी फेर दिया जलसे पर। अमल करने की चीज, अपनी मस्जिद में इमाम साहब स्ट्रॉन्ग,
आलिम साहब, माकूल तनख्वाह, बाजू में फैमिली क्वार्टर, 2 रूम, बेडरूम, किचन प्लस अलग, टॉयलेट बाथरूम अटैच। फिर उनको कहे मदरसा में जाके फर्ज वाजिब नहीं है सब लोगों पर पढ़ना, लेकिन हर मोहल्ले की मस्जिद का निजाम ऐसा हो जाए तो बच्चे को स्कूल से पहले मदरसा भेजे 1 घंटा। कब तक? जब तक कुरान शरीफ पढ़ ले तब तक ना, जब तक बुखारी शरीफ तक नहीं पढ़ ले तब तक वो 1 घंटा मकतब में जाता रहे। इधर स्कूल कॉलेज भी जाए, उधर 1 घंटे के लिए मकतब भी जाए। सबाहिया मसाहिया। औरतों को आलिम साहब नहीं पढ़ाएंगे ना। किसने बोला आलिम साहब मासूम है? भाई वो खाती है, खता कर सकते हैं, महफूज अनिल खता होना ही है। औरतों को आलिमा पढ़ाएगी। आलिमा कहां से लाएंगे? ऐसा ये मामला है जिसकी बीवी आलिमा हो, माकूल तनख्वाह दे उनको। खवातीन को आलिमा पढ़ाएगी, रिजाल को आलिम साहब पढ़ाएंगे। अगर ये मिजाज बना लिया तो मेरा दावा है चंद सालों में गौसगंज की जहालत का खात्मा हो जाएगा। एक दूसरा उर्स की दलील ले ले। पहले इंसान मरता है तो उससे सवाल होता है मन रब्बुका, हु इज योर लॉर्ड, मा दीनुका, व्हाट इज योर रिलीजन, तेरा दीन क्या है, तेरा रब कौन है। तीसरा सवाल मा कुंता तक़ूलु फी हादर रजुल, व्हाट वो सेइंग अबाउट दिस मैन, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे। सवाल ये है, रब्बी अल्लाह जवाब दिया उसने, मेरा रब अल्लाह है, दैट्स क्लियर। उसने बोल दिया ना, क्वेश्चन का आंसर दे दिया ना। उसको गैब से ये आवाज आ जानी चाहिए, हादा अब्दी फफरिशु मिनल जन्नह वल्बिसु मिनल जन्नह वफ्तहु लहु बाबन इलल जन्नह, ये नेक बंदा है, जन्नत का दरवाजा खोलो, कपड़ा पहनाओ। मगर नहीं। दूसरा सवाल, पहले सवाल का जवाब के बाद दूसरे सवाल की जरूरत क्यों पड़ी? दीन क्या है? लिसन टू मी केयरफुली, मेरा रब अल्लाह है, ये सिर्फ मुसलमान थोड़ी बोलता, डोनाल्ड ट्रंप भी यही बोलता है मेरा रब अल्लाह है, बाइडन भी यही बोलता मेरा रब अल्लाह है, नेतन्याहू भी यही बोलता मेरा रब अल्लाह है। दुनिया में जितने क्रिश्चियन हैं उन सब का अकीदा है मेरा रब अल्लाह, मेरे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। जितने यहूदी है उनका दावा है मेरा रब अल्लाह, मेरे नबी मूसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने यहूदी नसरानी को छांटने के लिए दूसरा सवाल रखवाया, माँ दीनो का, तेरा दीन क्या है? यहूदी तो नहीं है तू, नसरानी तो नहीं है तू। जवाब दिया नो नो नो, दीन इस्लाम, मैं मुसलमान हूँ, यहूदी नहीं हूँ, नसरानी नहीं हूँ। अब तो बात क्लियर हो गई ना भाई साहब, इसका रब अल्लाह है और इसका दीन इस्लाम है, अब तो जन्नती है ना। मेरा रब अल्लाह, मेरा दीन इस्लाम, ये सिर्फ मुसलमान थोड़ी बोलता है, ये वहाबी भी बोलता है, ये देवबंदी भी बोलता है, ये दहरिया भी बोलता है, ये शिया भी बोलता है, राफजिया भी बोलता है, पादरिया भी बोलता है, सुलेकुल्ली भी बोलता है, चकरालवी भी बोलता, अहले हदीस भी बोलता। इसलिए रब्बे कदीर ने इन तमाम फिरक़े बातिला को छांटने के लिए तीसरा सवाल रखवाया, मा कुंता तक़ूलु फी हादर रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? पास्ट कंटीन्यूअस, क्या कहते हैं ना, क्या कहते थे? दमे गरगरा, सांस जब तक चल रही थी, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? अब वो मर्द को कौन पहचानेगा? इस सिलसिले में एक हदीस बताऊं। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते, मन सल्ला अलैया यौमल जुमअह औ लैलतल जुमअह क़दल्लाहु लहु मिन हाजा 70 मिन हवाइजिल आखिरह व 30 मिन हवाइजिद दुनिया सुम्मा युअक्किलुल्लाहु बिज़ालिका इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला आखिर। जब कोई शख्स जुमा के दिन या जुमा की रात सलातो सलाम पढ़ता, अल्लाह ताला 100 हाजतें पूरी फरमाता, 70 आखिरत की, 30 दुनिया की। फिर एक फरिश्ता मुतय्यन करता, वो दुरूद शरीफ वाले की दुरूद नाम के साथ में बारगाह मुस्तफा में ऐसे पेश करते हैं जैसे पब्लिक अपने राजा को गिफ्ट देती, या रसूल अल्लाह कबूल कर लीजिए, ये फला आदमी है। फॉर एग्जाम्पल गौसगंज का रहने वाला, बाप का नाम ये, दादा का नाम ये, परदादा का नाम ये, क्योंकि हदीस में आया वयुखबिरुनी मन सल्ला अलैया बेइस्मिही, उसका नाम, व नसबिही, खानदान का नाम, इला अशीरतिही, दर खानदान का नाम, बाप दादा के नाम के साथ आके पेश करता। अगला जुमला है वो उसब्बितहु इंदी फी सहीफतिन बयंको, मैं उसे सफेद रजिस्टर में महफूज कर लेता हूँ, सफेद रजिस्टर में। सवाल यह है कि नबी सफेद रजिस्टर में क्यों महफूज करते? गुलाम जिलानी अज़हरी इसलिए लिखता है कि कमजोर है, वो भूल जाता है, कुव्वत हाफिज़ा स्ट्रॉन्ग नहीं।